देखो, टाइम टेबल बनाने से कुछ नहीं होता, उसको फॉलो भी करना पड़ता है। फॉलो करना मतलब इम्प्लीमेंटेशन इज़ अ मेजर टास्क। टाइम टेबल बने बनाए आपको यूट्यूब पे 50 टीचर्स के मिल जाएंगे, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स के मिल जाएंगे, पर आपको फॉलो करना है उस टाइम टेबल को। और दूसरा, किसी का टाइम टेबल कॉपी मत करो। हो सकता है कोई थ्योरी सब्जेक्ट है वाला पर्सन है जिसको थ्योरी बहुत अच्छी लगती है, वो थ्योरी ज़्यादा पढ़ लेगा, वो अपनी टाइम टेबल में, उसको हो सकता है एफआर में एग्जामिशन लेकर आनी है, आपको एसएफएम में एग्जामिशन लेकर आनी है, उसने एफआर को टाइम एली को ज़्यादा कर दिया क्योंकि उसको एग्जामिशन चाहिए उसमें, और आपको एसएफएम में चाहिए तो आपको तो एसएफएम को टाइम ज़्यादा एलोकेट करना होगा। या फिर हो सकता है उसने एक चैप्टर की क्लासेस अच्छे से नहीं करी हो, तो वो उस चैप्टर को ज़्यादा टाइम देगा क्योंकि उसको क्लासेस भी देखनी है और बाकी रिवीजन भी करनी है, और आपको वो चैप्टर आपके टिप्स पर है, हो सकता है वो चैप्टर आप आधे घंटे में रिवाइज कर लेते हो और उस सामने वाले बंदे को 4 घंटे लगते हो। तो आपको पहली बात किसी का टाइम टेबल कॉपी नहीं करना है। दूसरी बात, हर एक इंसान की कैपेसिटी अलग हो सकती है। हो सकता है उसको एक टॉपिक को 4 बार पढ़ने से समझ में आता है, आप 2 बार में ही समझ जाए, तो हो सकता है इस टॉपिक में वो 1 बार में कर लेता है और आपको 4 दिन लग जाएंगे। तो ये चीज़ें डिफ़र करती हैं। तो आपको अपने हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई टीचर नहीं जानता, आपके माँ बाप नहीं जानते, आपके फैमिली मेम्बर्स नहीं जानते, आपका फ्रेंड नहीं जानता जो आपके साथ डेली बैठकर लाइब्रेरी में पढ़ता है, वो भी नहीं जानता। आपको सबसे बेहतर आप ही जानते हैं। तो आपको ही पता है कि ये वाला टॉपिक मुझे कितना टाइम में कवर करना है और मेरी कितनी अच्छी रिवीजन है इसको लेकर, और इतने टाइम में मैं कवर कर सकता हूँ। आप किसी का बना हुआ टाइम टेबल फॉलो करने की कोशिश ना करें। अगर आप उस टाइम टेबल में पड़ गए, आपको उस टाइम टेबल में पड़ गए, तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो आप अभी और लास्ट के 1.5 डेज़ की रिवीजन का भी टाइम टेबल अभी से बना के रख लो, अभी से बना के रख लो, अभी से नोट्स प्रिपेयर कर लो कि आपको लास्ट में क्या पढ़ना है, और अपने ऊपर भरोसा रखो। आप सीए फाइनल तक आए हो, आप सीए आईपीसीसी तक आए हो, तो या फिर आप सीपीटी में भी हो, तो आप इस लाइन में घुसे हो, तो आप इतने कैपेबल हो, आपने एडमिशन लिया है, आप अब तक इतने एग्ज़ाम में पास हुए हैं, तो आप कैपेबल हो कि आप इंडिपेंडेंटली ये फैसला ले सको कि कौन सा टॉपिक कितनी देर में आप ख़त्म कर सकते हो। आप अपनी रिवीजन स्ट्रैटेजी खुद बनाने के कैपेबल हो, आप अपनी रिवीजन प्लान करने के, आप 1.5 डेज़ की रिवीजन भी खुद प्लान करने के कैपेबल हो। आप एबीसी एनालिसिस भी देख सकते हो किसी टीचर की, पर इम्पॉर्टेंट एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में क्या नहीं है, इसको भी एनालाइज करने के आप खुद कैपेबल हो। तो अपने ऊपर ज़्यादा भरोसा रखो, दूसरों पर कम भरोसा रखो। ये बात आपको याद रखनी है। आप कर सकते हो क्योंकि डिग्री आपको मिलेगी, डिग्री के ऊपर आपका नाम लिखा होगा, तो इंस्टीट्यूट आपकी कैपेबिलिटी जानना चाहता है, दूसरे का कॉपी पेस्ट नहीं चाहता वो। तो इतना ध्यान रखना और पढ़ाई करना है।